हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि पे होने जा रहा है। दोस्तों ये हमारा पार्ट 15 है। इस सेशन में दोस्तों हम लोग राकेश यादव बुक से दोस्तों पार्ट 15 करेंगे, जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 से क्वेश्चन नंबर 75 करेंगे। यदि चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 दोस्तों हमारा इस प्रकार है, जैसा आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड समय देते हैं। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71। एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यानी दोस्तों विक्रय मूल्य पर बेच रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को, तो उसको 25% का लाभ होता है। तो बोल रहा है कि जो वास्तविक उसका लाभ है वो ज्ञात करना है दोस्तों। तो दोस्तों 25% का लाभ हो रहा है किस पे? विक्रय मूल्य पे। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है हमारा? तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। और लाभ ये जो पता किया गया दोस्तों, ये विक्रय मूल्य में दिया गया है। यानी एसपी अगर 4 है दोस्तों, एसपी अगर 4 है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 4 है, तो 1 का लाभ हो रहा है दोस्तों। ये क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 1 का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। तो जो हमारा सीपी होगा वो कितना होगा? 3 होगा। तब तो 1 का लाभ हो रहा है, 4 हो रहा है। अब बोल रहा है दोस्तों कि वास्तविक आपका जो लाभ परसेंट है दोस्तों, ये कैलकुलेट करना है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों जो लाभ परसेंट है वो किस पे कैलकुलेट होता है? तो सीपी कैलकुलेट होता है। यानी प्रॉफिट बटा में सीपी गुना 100, तो हमारा लाभ परसेंट निकल के आ जाएगा। बस इतना ही करना है दोस्तों। प्रॉफिट कितना का हो रहा है? तो 1 का हो रहा है। कितना पे हो रहा है दोस्तों? तो 3 पे। यानी 1 का प्रॉफिट हो रहा है 3 पे गुना 100, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 33 होल 1/3% दोस्तों इसका प्रॉफिट परसेंट है। यानी कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट आंसर है। ये प्रश्न हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2010 में पूछा चुका है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया और कैसे इसको हल करना है। बस दोस्तों जो दिया गया था, जो हमारा लाभ है वो विक्रय मूल्य पे दिया गया था। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा लाभ होता है वो क्रय मूल्य पे कैलकुलेट होता है। तो विक्रय मूल्य पे दिया गया था, यानी एसपी 4 है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, सीपी कितना होगा? 3 होगा। तब तो 3 से 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 4 हो गया। तो लाभ परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट बटा सीपी गुना 100। प्रॉफिट कितना का? 1 का है, और सीपी कितना है? 3 है, गुना 100, यानी 1/3 गुना 100, यानी कितना हो गया हमारा? 300/100/3, यानी 33 होल 1/3% दोस्तों इसका आंसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 आपको समझ में आ गया हो कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर दोस्तों 72 इस प्रकार है दोस्तों। तो फिर से आपको 30 सेकंड का समय देते हैं। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न आप बना सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 72 इस प्रकार है। एक व्यक्ति ने 720 रुपये में 20 दर्जन अंडे खरीदे। यानी 720 रुपये में दोस्तों 20 दर्जन अंडा खरीदता है एक व्यक्ति। यदि वह 20% लाभ कमाना चाहता है तो प्रति अंडे का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी अगर 20% का लाभ कमाना चाहता है दोस्तों तो प्रति अंडे का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। हमें निकालना है, एसपी निकालना है हर अंडे का। तो 20 दर्जन 720 रुपये में खरीदता है, तो एक दर्जन में कितना अंडा होता है दोस्तों? 12 अंडा होता है। तो 20 दर्जन खरीदा, यानी कितना अंडा हो गया हमारा? तो 20 गुना 12, यानी 240 अंडा हो गया। बस यही करना है, अप्लाई करना है दोस्तों। तो दिया गया है 720 रुपये में क्या करता है? अंडा खरीदता है। यानी टोटल जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है दोस्तों, वो कितना है? 720 है। और कितना अंडा है दोस्तों? टोटल अंडा, यानी टोटल अंडा अगर निकाल लें, टोटल एग अगर निकाल लें दोस्तों, तो कितना है? 20 दर्जन है। कितना दर्जन है दोस्तों? 20 दर्जन है। और एक दर्जन बराबर कितना होता है? 12 होता है। तो 12 गुना 20 यानी 240 अंडा हो गया। कितना अंडा हो गया? 240 अंडा हो गया।
अगर एक एग का हम सीपी निकालना चाहें तो कितना निकलेगा दोस्तों, वन एग का अगर सीपी निकालना चाहें कॉस्ट प्राइस तो कितना निकलेगा हमारा 720 और बटा में 240 यानी 3 रुपये निकलेगा। कितना रुपये निकलेगा दोस्तों, तो 3 रुपये निकलेगा। 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 24 के 72 यानी 3 रुपया हो गया। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, तो अब बोल रहा है कि यदि वह 20% लाभ कमाना चाहता है तो प्रति अंडे का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। कितना का लाभ कमाना चाहते हैं दोस्तों, तो 20% का लाभ कमाना चाहते हैं। तो हमारा सीपी कितना निकल गया दोस्तों, 3 रुपया निकल गया। तो 3 का हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, 20% का लाभ कमाना चाहता है, हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है ना। और लाभ कितना है दोस्तों, तो लाभ हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है, 20% है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 120% कैलकुलेट कर देंगे, यानी 3 का 120% का कैलकुलेट करें दोस्तों तो हमारा एसपी निकल के आ जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। एक अंडा को कितना रुपये बेच रहे हैं, तो 0 से 0 हो गया, 2 छक 12, 2 पे 10 यानी 18/5 हो गया दोस्तों। 18/5 यानी बराबर कितना हो जाएगा, अगर सॉल्व करें हमें तो 5 दिए 15 हो जाएगा, और ये 5 या 15 3 हो गया, और ये कितना हो गया 3 30 हो जाएगा, यानी 3.6 दोस्तों रुपया में क्या करें, बेच रहे हैं। तो 20% का हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 3.6 रुपया में बेच रहे हैं दोस्तों, तो हमें लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है, तो 20% का लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन भी दिया गया है आपको, तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्या दिया गया हमें, 3.60 रुपया में, तो 3.6 आया, एक 0 और हो गया, तो कितना हो गया दोस्तों, 3.60 रुपया में क्या करें, बेच रहे हैं 20% लाभ कमाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये बहुत ही साधारण सा सवाल था जो एसएससी सीपीओ एसआई 2010 में पूछा चुका है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 करने जा रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, तो फिर से आपको 30 सेकंड का समय देते हैं। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये भी प्रश्न आप बना सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स, समय सीमा समाप्त हुआ, तो आइए देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बोल रहा प्रश्न हमारा, एक विक्रेता 14 रुपया में 5 नींबू की दर से नींबू बेचता है, यानी 14 रुपये में 5 नींबू बेचता है, जिससे उसे 40% का लाभ होता है। तो उसने 1 दर्जन कितने रुपए में खरीदा था, ये हमें निकालना है। दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है, कैसे इसको करना, हल करना है, आइए देखते हैं। तो देखिए कितना में बेच रहा है दोस्तों, जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा, तो एक नींबू का सेलिंग प्राइस है दोस्तों 14 रुपया में कितना नींबू बेचता है, तो 14 रुपये में दोस्तों 5 नींबू बेचता है। तो एक नींबू का दाम क्या होगा दोस्तों, जो रुपया होता है वो तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी 14/5 हो जाएगा। यानी एक नींबू का दाम दोस्तों, एक जो नींबू है उसका दाम कितना हो जाएगा, 14/5 रुपया हो जाएगा। यहाँ समझ रहा दोस्तों। और ये किसके बराबर दोस्तों, तो 40% का लाभ होता है, यानी सेलिंग प्राइस है दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 140%। तो 140% बराबर कितना हो जाएगा हमारा, सेलिंग प्राइस क्या होता है दोस्तों, तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, सीपी यानी क्रय मूल्य और प्लस में प्रॉफिट सीपी परसेंटेज और प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज। तो सीपी हमेशा क्या होता है दोस्तों, 100% होता है, तो 100% लिख दिए, और प्लस में प्रॉफिट कितना का हो रहा है दोस्तों, 40% का हो रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 140%, यानी जो हमारा सेलिंग प्राइस है दोस्तों वो किसके बराबर है, 140% के बराबर है। यानी 140% का वैल्यू कितना है, 14/5 है। तो लिख दिए 14/5 रुपया। अब हमें क्या निकालना है, कि हमें निकालना है कि वस्तु 1 दर्जन कितने में खरीदता था, यानी हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। यानी 100% पहले निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य क्या होता है, 100%। तो 100% निकालते हैं दोस्तों, तो 100% कितना हो जाएगा हमारा, तो 14/5 और गुना में ये कितना हो जाएगा 100 और बटा में ये 140 नीचे चल जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, कितना आएगा हमारा, तो 5 से कितना हो गया 20 बार में, और 20 से कितना बार में 7 बार में, और 7 से 14 2 बार में, यानी कितना आ गया दोस्तों 2/1 आया। कितना आ गया दोस्तों 2/1 आ गया। तो दोस्तों ये 2 क्या है, ये 2 दोस्तों देखिए 2 क्या है, ये 14 क्या है, रुपया है, और ये 5 क्या है, 8 यानी वस्तु नींबू का है, नींबू कितना है 5 है, ये 14 क्या रुपया है। यानी उसी तरह दोस्तों ये हमारा 2 रुपया है, और ये क्या है हमारा नींबू है, यानी 1 नींबू प्रति 2 रुपए में हम लोग ले रहे हैं। हमें लेकिन पूछ क्या रहा है कि 1 दर्जन का ना पूछ रहा है कि 1 दर्जन कितने रुपए में खरीदे थे। तो दोस्तों 1 नींबू हुआ ये हमारा कितना हुआ दोस्तों, 1 नींबू हुआ,
अब 1 दर्जन बराबर कितना नींबू होता है? 12 नींबू होता है। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों? 24 रुपया। जो हमारा सीपी है दोस्तों 24 रुपया। कितना आ गया? 24 रुपया और प्रति में 12 नींबू, यानी 1 दर्जन का दाम कितना होगा दोस्तों? 1 दर्जन का दाम कितना हो गया? 24 रुपया हो गया दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एक और समझिए दोस्तों क्या हम लोग किए, हमें दिया गया है सेलिंग प्राइस दिया गया है, पहले दिया गया है 14 रुपए में, हम लोग क्या करते हैं 5 नींबू की दर से बेच देते हैं, यानी 14 रुपए में 5 नींबू बेचते हैं। 1 नींबू का दाम कितना होगा? 14 और 5 होगा। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि रुपया डिस्ट्रीब्यूट होता है। 14 रुपए है 5 नींबू, तो 1 नींबू का दाम कितना होगा? 14 रुपए बटा 5 हो गया। अब हमें निकालना है कि 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदते हैं। सबसे पहले हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य क्या होता है? 100% होता है ना। और ये कितना है दोस्तों? 140% का वैल्यू दिया गया 14 और 5, 100% कितना निकाल दिया हम लोग? तो 100% आया 2 बटा 1 आया, यानी 2 रुपया में हम लोग क्या करते हैं? 1 नींबू खरीदते हैं। हमें बोल रहा है कि 1 दर्जन नींबू कितना में खरीदते हैं? तो इंटू 12 नीचे किए, इधर भी इंटू 12 किए, यानी 24 रुपए में क्या करते हैं? 12 नींबू यानी 1 दर्जन नींबू खरीदते हैं। यानी कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 73 समझ में आया कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 करने जा रहे हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। तो फिर से आपको 30 सेकंड का समय देते हैं, क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे इस प्रश्न कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करें दोस्तों कि ये प्रश्न आप बना सकते हैं, ठीक है। तो प्रयास कीजिए बनाने का। तो फ्रेंड समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। दोस्तों बहुत इजी प्रश्न ये हमारा है। तो रिया ने सूची मूल्य यानी मार्क प्राइस के 4/5 मूल्य पर एक वस्तु खरीदा तथा उसे सूची मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो रीचा का प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन एसएससी सीसीएल डीईओ यानी एलडीसी 2010 में पूछा चुका है। तो आइए देखते हैं दोस्तों ये प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो रिया ने क्या किया दोस्तों? तो रिया ने सूची मूल्य के 4/5 मूल्य पे क्या किया? एक वस्तु को खरीदा, यानी सूची मूल्य क्या होता है? मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना है दोस्तों? तो 4/5 के सूची मूल्य के कितना? 4/5, यानी सूची मूल्य कितना? मार्क प्राइस कितना? 5 है और सीपी कितना है दोस्तों? 4 है। तो पहला काम क्या करना है दोस्तों आपको? पहला काम क्या करना है आपको कि ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 500 बना लीजिए, ये कितना हो गया? 400 हो गया। अब बोल रहा है क्या कि उसे सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेच दिया, यानी सूची मूल्य से दोस्तों 20% अधिक बेच दिया, यानी 120% पे अगर बेचता है दोस्तों, 20% अधिक बेच दिया, 120% में बेचा, तो अगर हमें क्या निकल के आ जाएगा? एसपी। तो 500 का अगर 120% निकाले दोस्तों तो कितना होगा हमारा? 600 होगा। तो 600 हमारा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो गया। 500 हमारा सूची मूल्य है। रिया ने क्या किया दोस्तों? सूची मूल्य के 4/5 मूल्य पे एक सामान खरीदता है और उसे सूची मूल्य के 20% लाभ पर बेच देता है, यानी 4/5 बेचा, यानी सूची मूल्य कितना है? 5 है और सीपी कितना हो गया? 4 हो गया। 100 से मल्टीप्लाई किया, 500 बन गया, 400 बन गया, ताकि सहूलियत हो हमें निकालने कैलकुलेट करने में। अब क्या बोल रहा है? सूची मूल्य के 20% लाभ पे बेच देता है, यानी अगर एसपी निकाले हम लोग तो क्या करना होगा? 120% निकालना होगा। 20% लाभ हो रहा है और टोटल हमारा सेलिंग जो परसेंटेज हो कितना होगा? 120% होगा। तो 120% निकाल लिए, 500 का कितना होगा? 600 हो गया। यानी अब हमारा दोस्तों जो सूची मूल्य है मार्क प्राइस है वो 500 हो गया, जो क्रय मूल्य है वो कितना हो गया? 400 हो गया, और जो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया? 600 हो गया। अब हमें ओरिजिनल लाभ परसेंट पता करना है। तो लाभ परसेंट कैसे निकलता है दोस्तों? तो लाभ बराबर हम लोग जानते हैं, लाभ परसेंट क्या होता है? लाभ यानी प्रॉफिट बटा में सीपी गुना में 100, यही तो होता है लाभ परसेंटेज। तो प्रॉफिट कितना कर रहा है दोस्तों? ये 400, ये 600 है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है? तो 200 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना पे हो रहा है? सीपी कितना है? 400 है, गुना में 100, यानी कितना होगा दोस्तों? 200 बटा 400 गुना 100, यानी 50% क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा। कितना होगा? तो 50% इसका आंसर हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर आपका 74 समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 करें दोस्तों। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। तो फिर से आपको दोस्तों ये हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन है।
तो फिर से आपको 30 सेकंड का समय देते हैं, क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे इस प्रश्न हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न आप बना सकते हैं, तो सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड समय समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। दोस्तों हमारा प्रश्न इस प्रकार है, किसी वस्तु को 15% लाभ पर विक्रय मूल्य तथा 10% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 10 रुपया है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो दोस्तों किसी वस्तु है उसके 15% लाभ पर जो विक्रय मूल्य है तथा 10% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 10 रुपया है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों यानी सीपी क्या है दोस्तों, जो सीपी है वो तो सेम है और दो विक्रय मूल्य है दोस्तों, दो विक्रय मूल्य, जो पहला विक्रय मूल्य दोस्तों उसको 15% लाभ होता है और दूसरा विक्रय मूल्य पे 10% का लाभ होता है, यानी दो है SP1 है और SP2 है, तो सेलिंग प्राइस वो सेम है और पहला प्रॉफिट है दोस्तों वो 10% का है और दूसरा जो प्रॉफिट है वो जो पहला प्रॉफिट है वो 15% का है और दूसरा प्रॉफिट है वो कितना का है, तो 10% का है दोस्तों। और दोनों के बीच अंतर दिया गया है, कितना का दिया गया है अंतर, तो अंतर दिया गया आपको 10 रुपया का दिया गया है। जब भी दोस्तों इस तरह कंडीशन रहे कि प्रॉफिट 15% और जो प्रॉफिट यहाँ 10% है, ठीक है, तो प्रॉफिट है क्या है दोस्तों, प्रॉफिट रहेगा तो अंतर माइनस में होगा और प्रॉफिट लॉस होता है तो अंतर प्लस में लेते हैं हम लोग, और लॉस है तभी अंतर क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। यानी दोनों दिया गया है 15% और 10%, दोनों को डिफरेंस लेंगे कितना हो जाएगा 5%, तो 5% का जो हमारा वैल्यू वो कितना है हमारा, तो 5% का वैल्यू है 10 रुपया है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सीपी निकालना है। तो सीपी क्या होता है, हमेशा 100% होता है, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो 100% बराबर 200 रुपया हो जाएगा ना, यही हमारा आंसर आ गया। तो 200 रुपये क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य है यानी सीपी है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि जब भी इस तरह का प्रश्न दिखे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो भी क्वेश्चन आज किए हैं वो आपको समझ में आया होगा। यही दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा हमारा सेशन, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।